आज से ठीक 15 साल पहले सोनी सब टीवी चैनल पर एक कॉमेडी टीवी शो टेलीकास्ट होता है। लेकिन ये बात किसको पता था कि यही शो आगे जाके इंडिया के हर एक पॉपुलर टीवी शो को बीट कर देगा और हर एक भारतीय के लिए ये शो एक शो नहीं, इमोशन बन के रह जाएगा। ये कहानी है तारक मेहता का उल्टा चश्मा की। तो आप अगर एक भारतीय हो तो आप इस पॉपुलर टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा को तो जानते ही होंगे और शायद से इंडिया में ऐसे भी कोई शो ना बनी होगी जो कि अपने 4000 एपिसोड्स और 16 साल पूरे कर चुकी है। लेकिन अगर अभी के टाइम की बात करें तो इस शो की व्यूअरशिप धीरे धीरे कम होते जा रही है और शो के एक्टर्स भी धीरे धीरे इस शो को छोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप सभी के दिमाग में ये सवाल तो जरूर आया है कि आखिर कैसे ये एक नॉर्मल कॉमेडी शो से इतना पॉपुलर कॉमेडी शो बन पाया और आखिर ऐसा क्या हुआ इस शो के साथ जो कि आगे जाके ये शो बंद होने वाला है। 28 जुलाई 2008 ये वही डेट है जिस दिन इस जर्नी की शुरुआत होती है, क्योंकि इस दिन ही इस शो को पहली बार टीवी में टेलीकास्ट किया गया था। लेकिन इस शो के लिए स्टार्टिंग के दिनों में इतने बड़े ऑडियंस मार्केट को ग्रैब करना कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि उस वक्त टीवी शो के नाम पर एक्स्ट्रा ड्रामा वाली वही सास बहू की सीरियल्स चलती थी, जो कि तब हर एक घर में इन्हीं सीरियल्स को देख के ऑडियंस मनोरंजन होते थे। तो तब सोनी सब चैनल पर इस शो को पहली बार टेलीकास्ट किया गया था और पहली बार में ही ऑडियंस को ये शो बहुत पसंद आई। देखा जाए तो वो अगर जेठालाल के प्रॉब्लम्स हो या मेहता साहब के बोले हुए कविता, टप्पू सेना की मौज मस्ती शरारत हो या फिर बापूजी का दिया हुआ ज्ञान, इनमें से सभी ऑडियंस को बहुत ही पसंद आने लगे थे। और क्योंकि ये शो ऑडियंसों को इतना अच्छा लगने का कारण ये था कि ये शो क्लियर कॉमेडी और सोशल इश्यूज पर बेस्ड था और इनकी तो टारगेट ऑडियंस थी मिडिल क्लास फैमिलीज, जो कि इस शो में दिखाए हुए हर एक कैरेक्टर्स, इवेंट्स और हर एक सोशल इश्यूज को रिलेट कर पाते थे अपने डेली लाइफ से। और शायद से इसी वजह से ये शो इतना पॉपुलर हो पाया। अब आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दूं कि इस शो को फेमस गुजराती राइटर तारक जन्नूभाई मेहता ने लिखा था और ये शो कॉलम दुनिया ने उंधा चश्मा पर बेस्ड था। और तो इस शो को डायरेक्ट कर रहे थे श्री आसिम मोदी जी, जिन्होंने आगे भी बहुत सारे शोज को डायरेक्ट किए हैं, लेकिन वहाँ पर उनको कुछ खास ग्रोथ नहीं मिली। तो वहीं इस शो के कास्टिंग में कुछ फेमस एक्टर्स को दिया गया था, जैसे कि जेठालाल का किरदार निभा रहे थे दिलीप जोशी जी, दया बहन की किरदार में दिशा वाकनी और मेहता साहब के किरदार में साइस लोधा और बाकी बहुत सारे एक्टर्स इस शो को कास्ट कर रहे थे। ये एक्टर्स ऐसे ऑडियंस के दिलों में घुल मिल गए थे कि अभी तक बहुत सारे लोगों को इनका असली परिचय तक पता नहीं, क्योंकि ये शो डिनर टाइम पर टेलीकास्ट होता था, तो इसीलिए अभी तक बहुत सारे लोगों का खाने का हिस्सा भी है ये शो। खाने के साथ सलाद हो या ना हो, लेकिन टीवी में तारक मेहता का उल्टा चश्मा चलना ही चाहिए। देखते देखते ये शो टीआरपी के मामलों में टॉप 3 पर पहुंच गया और कोविड के टाइम लॉकडाउन पीरियड में इस शो को लोगों ने इतना देखा कि ये शो लॉकडाउन टाइम में मोस्ट वॉच शो बन गया। जहां पर इस शो को एक्सपेरिमेंटल बेस पर सिर्फ 2 साल के लिए बनाया गया था, तो वही ये शो आज तक चल रही है। और आप जरा इस रिपोर्ट पर भी नजर डालिए। इंडिया का पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो कि यूट्यूब में प्यूडीपाई और मिस्टर बीस्ट के कॉम्बाइंड व्यूज से भी आगे निकल चुका है। लेकिन इसी बीच आप अगर यूट्यूब में अभी के टाइम में इस शो के कमेंट्स को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑडियंस इस शो को बंद करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ऑडियंस इस शो के नए एपिसोड्स को देखना ही नहीं चाहते हैं। अगर देखा जाए तो इस शो के लिए डाउनफॉल की स्टार्टिंग हो गई थी 2017 से, क्योंकि इसी दिन दिशा वाकनी, जो कि इस शो में दया बहन का रोल निभा रही थी, उन्होंने मेटर्निटी लीव लिया। हालांकि 1-2 बार उनको शो में शॉर्ट टाइम के लिए दिखाया गया, लेकिन उनको आगे की तरह परमानेंटली मेन रोल पर कभी नहीं दिखाया गया। और उसके बाद से ही एक एक करके सभी ने इस शो को अलविदा बोल दिया। पहले गुरुचरण सिंह सोडी, नेहा मेहता, खुश शाह और साइस लोधा ने भी इस शो को अलविदा बोल दिया। लेकिन यहाँ पर सवाल तो ये उठता है कि इन एक्टर्स ने इस शो को क्यों छोड़ दिया। देखो, इन एक्टर्स ने इस शो को छोड़ने का एक कॉमन रीजन ये है कि वहाँ का टॉक्सिक एनवायरनमेंट और तारक मेहता, जो कि इस शो के लीड एक्टर है, उनका ये शो छोड़ देने का कारण बताया गया है कि उनको ज्यादा काम करा लिया जाता था और काम के मुकाबले बहुत ही कम पेमेंट दिया जाता था। लेकिन पेमेंट कम देना और टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट तक तो मामला ठीक था, लेकिन हद तो तब पार हो गई जब जेनिफर मेस्टेरिया ने शो के मेकर्स के अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया। थर्ड डे उन्होंने मुझे बोला, मैं ऐसे खड़ी थी, उन्होंने मेरे को बोला तुम्हारे होठ ना बड़े सुंदर है, ऐसे लगता है पकड़ के किस कर लो। वहाँ पर मुझे लगा ये क्या बोल रहे हैं, मैं ऐसे ऐसे कांपने लगी। मैंने कहा क्या बोल रहे हैं यार ये।
मैंने कहा मैं और उन्होंने ये भी कहा था कि शो के मेकर्स उनके साथ कैसे कैसे गलत व्यवहार करते थे और उनकी इस आरोप को मनिका भदौरिया, जो कि इस शो में बावड़ी का किरदार निभा रहे थे, उन्होंने भी इस मामले को सपोर्ट किया। और एक बार ये भी सुना गया था कि शो के मेकर्स ने पलक सिद्धवानी की इंस्टाग्राम आईडी को भी डीएक्टिवेट कर देने की धमकी दे चुके हैं। और इस शो के साथ इन जैसे बहुत सारे कंट्रोवर्सीज जुड़े हुए हैं। अगर वो बोलने बैठ गए तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हालांकि इस शो में जो एक्टर्स इस शो को छोड़ चुके हैं उनके रिप्लेसमेंट में बहुत सारे एक्टर्स को भी लाया गया है, लेकिन अभी के एक्टर्स कॉमेडी कम और ज्ञान देते हुए ज्यादा दिख रहे हैं। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इस शो के मेकर्स ने पास्ट में कितने सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज क्रिएट किए हैं, तो वहीं अभी के टाइम के शो के स्टोरीज की क्वालिटी बहुत कम हो चुकी है। क्योंकि जहाँ पर मेकर्स का ध्यान नए नए स्टोरीज को क्रिएट करने में होना चाहिए, तो वहीं मेकर्स पुराने स्टोरीज को रीमेक करने में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे में मेकर्स अगर इस शो को ज्यादा दिन तक चलाना चाहते हैं तो उनको नए नए जोक्स और नए नए स्टोरीज क्रिएट करने पड़ेंगे और ऑडियंस से उनका फीडबैक लेना पड़ेगा कि वो क्या देखना चाहते हैं और वो फ्यूचर में क्या देखना चाहेंगे। अगर वो ये ऑप्शन नहीं मानते तो मेरी मानो तो एक लास्ट ऑप्शन ये है कि उनको इस शो को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इतने साल से इस शो के लिए हमारे दिल में जो इमोशन और प्यार बना हुआ है वो शायद से कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। लोगों के इंटरेस्ट इस शो से दूर होते जा रहे हैं। इस शो को क्या आगे चलना चाहिए या फिर बंद कर देना चाहिए? आपकी राय कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पर आप बता सकते हैं। और आगे आपको कौन कौन सी टॉपिक में वीडियो चाहिए वो आप वही कमेंट में मुझे रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी नेक्स्ट इस वीडियो को देखिए और मैं आपको वहीं पे मिलता हूँ।